कुरुक्षेत्र जेल के पायलट पेट्रोल पंप की सफलता के बाद प्रदेश की 10 और जेलों में खोले जाएंगे पेट्रोल पंप। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र जेल में प्रदेश के पहले पेट्रोल पंप का किया उद्घाटन। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक सुभाष सुधा, सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी, जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील, आईजी जेल जगदीश सिंह व अधीक्षक सोमनाथ जगत ने किया नए पेट्रोल पंप का अवलोकन। बिजली मंत्री और जेल महानिदेशक बने पेट्रोल पंप के पहले व दूसरे ग्राहक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से पेट्रोल पंप पर खर्च किया गया 2 करोड़ 10 लाख का बजट। जेल के बंदी पंप को चलाएंगे सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक। पेट्रोल पंप बंदियों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए सरकार की तरफ से किया जा रहा है प्रयास। हरियाणा के जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की जेल में हरियाणा का पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी पंप स्थापित किया गया है। सरकार की तरफ से आजादी के अमृत को समर्पित इस पेट्रोल पंप को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद प्रदेश के 10 अन्य जेलों में पेट्रोल पंप स्थापित कर दिए जाएंगे। इन पेट्रोल पंप से होने वाली आय को जेल के प्रिजन फंड में जमा करवाया जाएगा और इस राशि से जेल के बंदियों को सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। जेल एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और जेल विभाग हरियाणा के तत्वाधान में कुरुक्षेत्र जेल में स्थापित किए गए प्रदेश के पहले पेट्रोल पंप का शुभारंभ करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण कुमार बेदी, जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील, जेल आईजी जगजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु शिंगला, जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत, आईओसी के दिल्ली और हरियाणा राज्य के स्टेट हेड एवं कार्यकारी निदेशक श्याम बोरा, आईओसी के मुख्य महाप्रबंधक संजय कुमार सिन्हा, पानीपत रीजन के क्षेत्रीय रिटेल हेड लेखराज मीना ने विधिवत रूप से हरियाणा जेल व आईओसी के तत्वाधान में निर्मित डीजल, पेट्रोल और सीएनजी पंप का उद्घाटन किया। इस पंप पर आईओसी की तरफ से करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। अहम पहलू यह है कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अपनी गाड़ी में 26 लीटर डीजल डलवाकर पंप के पहले ग्राहक और महानिदेशक मोहम्मद अकील ने सरकारी गाड़ी में 14.49 लीटर पेट्रोल डलवाकर पंप के दूसरे ग्राहक बने। एक प्रयास करा है कि जेल के आगे हमने जेल फिलिंग स्टेशन कुरुक्षेत्र से स्टार्ट करा है। कुरुक्षेत्र की अपनी पृष्ठभूमि है, हमने सब सोच के पहले कुरुक्षेत्र ही रखा और हमारा ये मानना है कि बहुत अच्छा चलेगा। अभी स्टार्ट हुआ है। आज तो पहले मेरी गाड़ी में डीजल डल रहा है, आपके डर पहले 2 कस्टमर तो हम हैं, हमारे डीजीपी साहब और मैं। इस पेट्रोल पंप का आप 1 महीने बाद देखना रिकॉर्ड सेल होगी। और मैं आपसे बताऊँ, हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमें चूज़ करा, इन्होंने सब इन्वेस्टमेंट इनकी है। हमारी खाली लैंड है जिसका हमें 51,000 रुपया ये लीज मनी भी दे रहे हैं और इनका कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपया सारी इन्वेस्टमेंट हुई है। हम खाली ऑयल का पैसा देंगे और हमारा जो स्टाफ है, मैनेजमेंट, वो हम करेंगे। मेरा ये अंदाज़ा है कि 6 महीने बाद ये हमारे मिनिमम 10 लाख रुपये, इससे भी ज़्यादा हो जाएगी और हमारा एक प्रिजन वेलफेयर जो इंडस्ट्रियल फंड होगा वो हम इस वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जेल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया कि जेल में जो आउटस्टैंडिंग जिन लोगों का रिकॉर्ड है, जो टाइमली पैरोल से जाके वापस आए हैं और जिनका अंदर बहुत अच्छा कंडक्ट रहा है, प्रेज बढ़ती आउटस्टैंडिंग है, उन लोगों को हम बाहर भेजेंगे। वो जब 7 आदमी बाहर आके डीजल, पेट्रोल डालेंगे, उनके घर वाले भी मुलाकात करेंगे, गाड़ी के बहाने तेल डलवाएंगे, बच्चों से सबसे मिलेंगे। जब अंदर जाके बताएंगे उनको तो अंदर वालों को मोटिवेशन मिलेगा, वो ये समझेंगे कि हम अच्छे बने। जेल के स्टूडेंट साहब का कॉन्फिडेंस विन ओवर करें, हमें भी बाहर मौका मिले। वैसे हम सब इंतजामात से सब पेपर साइन करके उन्हें बाहर भेजेंगे जैसे पैरोल पे जाते हैं। और हमें बिल्कुल 1% भी ये नहीं, बहुत बढ़िया लड़के हैं, वो बाहर आएंगे, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे, फिर जेल में चले जाएंगे। तो मतलब कि हरियाणा में पहला है और जिले में भी खोलने हम 10 पंप और हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। ये पहला हमारा ट्रायल पे है, इसके बाद 10 जेलों में हो सकता है हम आगे सब जेलों में 11 जेलों में और करेंगे। हम चाह रहे हैं कि बढ़िया फूड मिले। हमारा मेन जो पर्पज़ है, जो हम थर्ड सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस बात पे कर रहे हैं कि जेल में जो लोग बैठे हैं वो अच्छे बन के जाएँ। अब जो यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करेंगे उनके आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट मिलेंगे। जब जेल से रिहा होंगे तो उन्हें हर आदमी चाहेगा कि नहीं वो बढ़िया लड़के हैं, उनका जो रिकॉर्ड है उसे देख के उन्हें सब चीज़ मिलेगी। ऐसे हम ऑर्गेनिक खेती में, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो जिसे कहते हैं ना कि फ्री जेल, आप जिसे कहें कि ओपन जेल, ये ओपन जेल का ही एक कॉन्सेप्ट। एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिल करके लिया गया है। जेल मंत्री जी ने बहुत डिटेल में आपको बता दिया और ये सिर्फ रिफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन का कोई अकेला स्टेप नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेप लिए जा रहे हैं
और फ्यूचर में भी लिए जाएंगे। साथ के साथ जेल की सिक्योरिटी के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो भी इक्विपमेंट भी जो हम परचेज़ कर रहे हैं तो जो MHA जो स्पेसिफिकेशन जो अप्रूव्ड हैं उन्हीं को लेते हैं। और साथ में जो नई नई चीज़ें हैं जैसे NLJT है, जो इसके लिए जो डॉग्स भी रखे हैं हमने, प्लस साथ में जो बैगेज स्कैनर्स वो भी परचेज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कैदियों के बारे में बात करेंगे तो उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अंदर जाकर और कुछ नहीं तो कैदी की कई बार हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो हमने हर एक जेल में हॉस्पिटल दिया है। उन हॉस्पिटल्स को फुल्ली इक्विप भी कर रहे हैं। तो करीब जो जितनी बड़ी जेल हैं उसमें 30 बेडेड हॉस्पिटल हैं, जो कुछ बड़ी जेल हैं उनमें हम 60 बेडेड हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो एक्सरे मशीन्स हैं, डेंटल चेयर्स भी हैं, अदर जो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स हैं वो भी हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। हालांकि अभी डॉक्टर्स की कुछ कमी है, लेकिन अभी जो सरकार ने जो फैसला लिया है 1200 डॉक्टर भर्ती करने का, उन पे डॉक्टर्स के भर्ती होने के बाद हमारे पूरे आ जाएंगे। लेडी डॉक्टर्स भी सैंक्शन कर दी हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो भी आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो सरकार का जो ध्यान है वो बेसिकली जो भी कैदी हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनका वेलफेयर करना, उनकी हेल्थ ठीक रखना और बाद में जब वो जेल से जाएंगे तो उनको समाज में रीइंटीग्रेट करना। आज का जो ये एक एफ़र्ट है वो बेसिकली एक ओपन जेल का जो एक एफ़र्ट है कि इसके ज़रिए जो कैदी हैं वो मोटिवेट भी होंगे अपना व्यवहार अच्छा रखने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जेल से जब बाहर जाएंगे तो उनको कोई जीविका मिल जाएगी। सरकार का ये मंशा है कि जो कैदी जेलों में जब रहते हैं तो अकेलेपन से डिप्रेशन के जो बीमारी है उनको आ जाती है। जब बाहर जाएंगे तो उनको काम मिले, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा टाइम हम अंदर रखें और अंदर रखने की वजह से जब वो बाहर जाएं तो वो अकेले महसूस करें और ये महसूस करें कि उनके समाज में कोई जगह नहीं है। इसीलिए ये इसी दिशा में ये एक कदम है और भी कदम इसमें आगे उठाए जाएंगे ओपन जेल और सेमी ओपन जेल से रिलेटेड। हरियाणा सरकार का, मंत्री महोदय का, DGP महोदय का, पुलिस डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे को इंडियन ऑयल को यहाँ पर इस जेल में एक पेट्रोल पंप बनाने के लिए हमारे सहयोग में ये काम शुरू हुआ है। सर्वप्रथम जो यहाँ के इनमेट्स हैं, बेसिकली ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत अच्छी पहल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन ऑयल के द्वारा और भी जगह जहाँ अगर हम ये जैसे पायलट प्रोजेक्ट बताया मंत्री महोदय ने, ये सक्सेसफुल होगा तो हम दूसरी जगह भी ये करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे पहले से हमने पायलट कर रखे हैं। ये नॉर्दर्न बेल्ट में मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द पहला रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप है और इंडियन ऑयल जो कि हरियाणा सरकार के साथ में मिलकर हमारी एक बहुत बड़ी पानीपत में रिफाइनरी है और आगे भी जो हमारा पेट्रोकेमिकल के ऊपर डेवलपमेंट है, R&D के ऊपर डेवलपमेंट है, तो इस प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा अगले 3-4 वर्षों में 40 से 45 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग वो चल रही है। एक और हमारा यहाँ पे चल रहा है जो कि मैं बताना चाहूँगा मंत्री महोदय को भी कि एक प्रिजन टू प्राइड का एक कैंपेन हमने चलाया था और इसी जेल के ऊपर हमने चलाया था, जिसमें कि हम हमारे स्पोर्ट्स के जो हैं, जो कोचेज़ हैं वो देते हैं और जो अच्छे इनमेट्स हैं उनको स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है अगर उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हमारी तरफ से दी जाती है, हमारे कोचेज़ आते हैं और हमारे साथ में बहुत खिलाड़ी हैं, तो वो उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनकी भावनाएँ थोड़ी मतलब पूरा इमोशनल इम्बैलेंस या अलाइनमेंट है वो ठीक होता है। और साथ ही साथ हम बाकी के जो 10 हमारे जेल हैं वहाँ पे भी हम प्रिजन टू प्राइड का जो ये कैंपेन है चलाएंगे। अभी तक इंडियन ऑयल ने पूरे भारतवर्ष में 24 प्रदेशों में 37 जेलों में कम से कम 1800 से 2000 कैदी का ये हमने कैंपेन चलाया और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और आगे भी हम विश्वास करते हैं इंडियन ऑयल के द्वारा अगर हमारे को मौका मिलेगा तो ऐसे जो नई डिज़ाइन में आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं डेफिनेटली ग्राहकों को फ़ायदा होगा और इनमेट्स का सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी,
हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।